हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एसबीआई बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ब्रांच नेम लिखना है और उसके बाद में ब्रांच कोड लिखने हैं, यहाँ पे डेट लिखनी है। उसके नीचे अगर अकाउंट को बड़ा करना है तो यहाँ के अकाउंट नंबर लिखना है और नया खुलवाना है तो इसके लिए यहाँ पे राइट करेंगे। उसके नीचे आधार कार्ड के हिसाब से फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उसके आगे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हो। उसके नीचे मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है उस पर राइट करना है। उसके नीचे फादर नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसके नीचे नेम ऑफ गार्जियन में फादर नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और नेशनलिटी में इंडियन पर राइट करना है। और अगर स्टूडेंट है तो अदर ऑप्शन में स्टूडेंट पर राइट करना है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह ऐसा कुछ बिजनेस है तो यहाँ पे राइट करना है। उसके नीचे ऑर्गेनाइजेशन नेम में ये ऑप्शनल है और अगर एनुअल इनकम हो तो यहाँ पे लिखनी है। उसके नीचे रिलीजन में अगर हिंदू है तो यहाँ पे राइट करना है और कैटेगरी यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो यहाँ पे राइट करनी है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है तो यस नो जो भी है उसके हिसाब से यहाँ पे लिखना है, नहीं है तो यहाँ पे नो करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी हो उस हिसाब से अपन को राइट करना है। जैसे 10th क्लास पास है तो यहाँ पे राइट करना है। उसके बाद में अगर पॉलिटिक्स से अगर जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे राइट करना है, नहीं तो नन पे राइट करना है। अगर पैन नंबर है तो यहाँ पे लिखने हैं, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद में उसके कस्टमर के जिसका फॉर्म भरना उसके मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। सेकंड पेज पे यहाँ पे अगर आधार कार्ड प्रूफ दे रहे तो यहाँ पे राइट करना है। उसके नीचे यहाँ पे राइट करना है और उसके नीचे अगर आधार कार्ड पर राइट किया तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे UIDAI लिखना है और उसकी इशू डेट लिखनी है और एक्सपायर को छोड़ देना है। उसके नीचे अगर रेजिडेंस एड्रेस के लिए अपने को यहाँ पे एड्रेस लिखना है और यहाँ पे विलेज लिखना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है, पिन कोड, और इसके नीचे कंट्री और यहाँ पे स्टेट लिखना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो सेम पे राइट करके ऐसे करना है। उसके नीचे यहाँ पे फ़ोटो लगाना है और यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ठीक है, इसके बाद में थर्ड पेज पे आना है। यहाँ पे डेट लिखनी है और यहाँ पे अगर अकाउंट को बड़ा करना है तो यहाँ पे अकाउंट नंबर और नया खुलवाना है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है। उसके नीचे यहाँ पे जो अकाउंट किस टाइप का है उसके लिए अगर सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए यहाँ पे राइट करना है। और यहाँ पे वो मोड ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे सेल्फ है या जॉइंट है, जिस प्रकार से आपको खुलाना है। अगर
सिंगल अकाउंट खुलवाना है तो यहाँ पे सेल्फ पे राइट करना है। उसके नीचे एटीएम कार्ड अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे राइट करना है और उसके बाद उस पर जो नाम शो करेगा वो नाम यहाँ पे लिखना है। उसके नीचे अगर आपको चेक बुक चाहिए तो यहाँ पे राइट करना है और इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो यहाँ पे राइट करना है। और राइट साइड में अगर आपको SMS अलर्ट फैसिलिटी चाहिए तो यहाँ पे राइट करना है। फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक, ई स्टेटमेंट यहाँ पे राइट करना है। और एटीएम कार्ड कौन सा चाहिए वो भी यहाँ पे राइट करना है। अगर आपको FD करवानी है फिक्स डिपॉजिट तो ये कॉलम भरना है, नहीं तो ये छोड़ देना है। यहाँ भी कुछ नहीं करना है। फिर अगले पेज पे आएंगे। अगले पेज पे नॉमिनी डिटेल भरनी है। सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, उसके अगर वो अकाउंट को बड़ा करा रहा है तो यहाँ पे उसके अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद में नॉमिनी उसका जो भी रिलेशन है, माता पिता जो भी उसके है, उसकी डिटेल भरनी है। जैसे पिताजी अशोक कुमार है तो उसके पिताजी को नॉमिनी के लिए यहाँ पे नॉमिनेट करना है। यहाँ पे उसके जैसे पिताजी का नाम आ गया और एड्रेस वगैरह ये सब लिखने हैं। यहाँ पे जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखने हैं। अगर जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसकी उम्र लिखनी है यहाँ पे। और यहाँ पे अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर करना है। उसके नीचे यहाँ पे भी साइन करना है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ पे सेकंड के जो भी अकाउंट होल्डर है उसके साइन होंगे यहाँ पे। उसके नीचे यहाँ पे भी उसके सिग्नेचर करना है और फिर नेक्स्ट पेज पे आना है। ये इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद में एक यहाँ पे साइन करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आना है। यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। उसके बाद में अगर पैन कार्ड अगर लगा रहे हैं तो ये फॉर्म नहीं भरना है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 ये फॉर्म भरना है। उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर पिताजी का नाम, यहाँ पे एड्रेस लिखने, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखने हैं। और अगर पैन कार्ड नंबर जारी नहीं हुआ है और पैन कार्ड नंबर नहीं है, उसकी स्लिप है तो यहाँ पे स्लिप नंबर लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के कोड लिखे हुए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसकी जानकारी यहाँ से अपन ले सकते हैं। जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस। और यहाँ पे अगर जिसका अकाउंट खुलवाना है वो 18 साल से कम है तो ये फॉर्म भरना है, नहीं तो नहीं भरना है, ब्लैंक छोड़ना। उसके बाद आपको आधार कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अटैच करके बैंक में जमा करानी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।